गोगा जी महाराज स्नान कर रहे हैं। जब सीलबंदी सीरियल की नजर गोगा जी महाराज की तरफ गई तो सीलबंदी सीरियल कहने लगी कि जय हो बाबा जालेंद्र नाथ, अगर मेरी माँ ने आपकी सच्चे मन से तपस्या की है तो मेरी शादी हो तो इन्हीं के साथ हो जो पल्ले पार पर स्नान कर रहे हैं। और गोगा जी महाराज की नजर सीलबंदी सीरियल तक गई तो गोगा जी महाराज कहने लगे कि जय हो गुरु गोरखनाथ जी महाराज, अगर मेरी माँ ने आपकी सच्चे मन से तपस्या की है तो मेरी शादी इन्हीं के साथ हो जो पल्ले पार पर जो स्नान। पल्ले में तो किशन महाराज बैठे हैं। अरे इनकी बात ना है रे भैया, तो गंगा स्नान की बात हो रही है। अच्छा, पल्ले बात कर रहे हैं। पति मिले तो ये मिले, पति मिले तो ये मिले, ये मिले। अरे ये तो महात्मा पुरुष है। अच्छा अच्छा। इधर में भक्तों आमना सामना हो जाता है, कौल करार हो जाते हैं आपस में। इधर में गोगा जी महाराज स्नान करके अपने वतन के लिए रवाना हो जाते हैं, सीलबंदी स्नान करके अपने वतन के लिए रवाना हो जाती है। अब इधर में रात्रि का समय गोगा जी महाराज तान के दुपट्टा खस खस के बंगला में सो रहे थे। सीलबंदी सीरियल का सपना रात्रि के 12 बजे चलता है, वही नजारा और वही बात याद रही। और किस तरीके से भक्तों दरबार की और सीलबंदी सीरियल कैसे जा रही भक्तों। और उड़नो खटोला, अरे खटोला में गई है बैठ के, खटोला खटोला में गई है बैठ के, मेरी रानी उड़ने खटोला खटोला में गई है बैठ के। और कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में और वतन को याद क्या करना, और यहाँ पे दर्द हाथ में है उसे फरियाद क्या करना। और ओढ़नो खटोला खटोला गई है बैठ के, ओढ़ने खटोला खटोला में गई है मेरी रानी, ओढ़ने खटोला खटोला में गई है बैठ के। ये जी संजा राजा की, हम संजा राजा की, और ये जी संजा राजा की, हम संजा राजा की, और राजकुमार ओढ़ने खटोला खटोला में गई है बैठ के। रानी सीलबंदी सोच रही है महाराज स्वामी मेरे सोए हुए, अगर इनको जगाओ तो बड़ा ही पाप लगेगा।
तान की दुपट्टा जारी बारा सोए हुए ना नाचो देखो नाचेंगे कोई ऐसी कोई बात हो हाँ क्यों नहीं नाचेंगे हैं? नाच देखो कड़के बंगले में और कैसे अरे जहार वीर सोए गए हो बंगला अरे कड़के बंगला में जहार वीर सोए गए करके अरे बंगला अरे कड़के बंगला में ये सीरियल को सब लो चलो है कुंडले नगरी चलो ये सब लोग वहाँ चलो है दस गई है लड़के बंगला में दस गई करके बंगला में दस गई है लड़के बंगला में हो वहाँ गई करके बंगला में दस गई है लड़के बंगला में अरे थाली थाली बंगला में के रही है बागड़ वाले अरे थाली थाली बंगला में के रही है बागड़ वाले उस घर के बंगले में प्रवेश हो गई थाड़ी हुई है कहने लगी अरे 3.5 भामर 3.5 भामर या लहू है तेरे पलका पे 3.5 3.5 भामर यहाँ लहू है तेरे पलका पे साढ़े तीन भामर
आज श्रीमंती सपने में पहुंच गई। कहने लगी महाराज 3.5 भामर तुम्हारे पलके से ले रही हूं और 3.5 भामर तब लूंगी जब मेरे पिता की कोर पे आओगे, हाथों से बांधोगे कंगना, सर से बांधोगे मोहर, तूरन भी मारोगे जाके मेरे बाबुल जी की। और जब जानोगे महाराज असली क्षत्रिय चौहान जो मेरे पिता की कोर पे आओगे, धर्म द्वारे पर आओगे पिता के पर। शीलवंती महाराज दुपट्टा ओढ़ के सोए हुए उस कोने पर, एक दुपट्टे कोने पर लेकर के जा रही है। और क्या और लगा गई रे, लगाए गई रे। कहाँ लगाई गई? कहा और तुमने रात बिताई है बातन में और ध्यान लाए बाबा के भजन में। रात बिताई बातन में, ध्यान लाए बाबा के भजन में। रात बिताई है बातन में, ध्यान लाए बाबा के भजन में। रात बिताई बातन में, ध्यान लाए बाबा के भजन में। लगाई गई रे रानी चादर में, रानी चादर में झटका लगाई गई, रानी चादर में झटका लगाई गई।
चार योग की जान बाबा के दरबार में चार योग की जान बाबा के दरबार मेरे चार योग की जान बाबा के दरबार मेरे चार योग की जान मेरी दो सावरी मेरी दो सावरी मिल बढ़िया गाय लग रो बाबा को दरबार के दरबार हला बाबा को दरबार के दरबार हला आइए शीलवती सपना पहुंच गई। हाँ हाँ बिल्कुल और कैसे शीलवती उस दुपट्टे पर लिख रही है महाराज 3.5 बामर तुमसे यहाँ लेकर के जा रही हूँ और 3.5 बामर मेरे पिता की कोर पे आओगे। तुम्हें तुम्हारे गुरु की कसम है, तुम्हें गंगा यमुना की कसम है जय हो। अगर तुम नहीं आए तो शीलवती सीरियल हाँ विदा कर रही है। अपने वतन के लिए रवाना हो जाती है। सुबह हुआ गोगा जी महाराज जगह कहने लगे मैं अभी कहाँ सो रहा था और क्या देख रहा था, क्या से क्या हो गया। आज जो मैंने सपना देखा है उस सपने को जाकर के मैं मैया वासिन से कहूंगा। तो गोगा जी महाराज सुबह होते ही और बैठे होकर के कहाँ सबसे पहले मैया वासिन के पास जाते और कैसे क्या होता है। अरे भोर भयो नर बैठो भयो भोर भयो नर बैठो अरे जब मैया के जोरे गयो जब मैया के जोरे गयो अरे सुन ले मैया मेरी बात सुन ले मैया मेरी बात कहाँ कहूँ सपने की बात कहाँ कहूँ सपने की बात सपनों देखो आधी रात सपनों देखो आधी रात अरे बनो बंगला
ये 10 रुपए गोगा जी की कथा में बाबा के चरणों में आते हैं, बाबा भंडार भरे मनोकामना पूरी करे। गोगा जी महाराज मैया वाचिल के पास जाकर के मैया से कहने लगे, माँ आज मैंने एक ऐसा सपना देखा है, मैया आपको बताऊं या नहीं बताऊं? मैया वाचिल कहने लगी कि बेटा बताओ। बताने सलमान की क्या बात है कि मैया आज मैंने ऐसा सपना देखा, मैंने सपने में आधो ब्याह है गो ये बेटा सपने को बयाना हो लाला। अरे मैया मेरो तो है गो। अरे जब सपने में भी आ जाएंगे तो बटन रड़ुआ काय को बोले अच्छा बयान करेंगे रंगी। अच्छा हाँ मैया वाचिल कहने लगी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ही बाबड़ी हूँ, पर वो बाबड़ी के बावड़ों पैदा है गो। ये रात और दिन सपने ही देखते रे बेटा। सपने में किसी की शादी नहीं होती है, किसी के ब्याह नहीं होते हैं। अगर सपने में ब्याह है जाए तो एक एक आदमी 4-4 ब्याह कर ले। जहांगीर गोगा जी कहने लगे मैया देख, और का सपना झूठा हो सकता है पर तेरे पुत्र का सपना सच्चा होकर के रहेगा और सच्चा ही है। मैया वाचिल कहने लगी बेटा वो कहाँ की रहने वाली है, क्या उसका नाम है, क्या उसके पिता का नाम है, क्या उसकी माता का नाम है? गोगा जी महाराज कहने लगे कि हाँ भैया पता ठिकाना पूरा बता करके दूंगा। तो गोगा जी महाराज क्या बताने लगे, अरे 7 समुंदर परली पार है अरे कुंदल नगरी का, ये 7 समुंदर परली पार है अरे कुंदल नगरी का, अरे जहाँ को तो राजा, अरे वहाँ को तो राजा, अरे यहाँ को तो राजा, अरे गणपति अरबा को संजाना, और क्या बाकी रानी ने जोगी अरे सहेलियों अरे हाय डाले दहना, अरे बाकी जोगी की बाल कारवा को चिलिया। भैया और ये 10 रुपए हमारे भाई साहब। अरे प्यू 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 बोलो है पपैया, नाम क्या भाई साहब? अरे चुपदान नहीं गुप्तदान, गुप्तदान 10 से आए हैं रुपैया, मेरे घर को घोड़ा को चढ़िया, इनको सालों साल बुलाना, बिगड़े इनके काम बनाना, अरे बाबा रखना इनका ख्याल, करना इनको माला माल, अरे बाबा आ जाइयो, अरे जिन्ने ले लई शरण तुम्हारी, बाबा आ जाइयो जिन्ने ले लई शरण तुम्हारी। गोगा जी महाराज कहने लगे कि तुंदल नगरी गांव है, वहां का एक संजा राजा है, उसकी रानी सरोजा है। सरोजा रानी ने गुरु जालंधर नाथ की 12 वर्ष तपस्या की है, उसकी दुआ से एक पुत्री हुई है, उसका नाम सीरियल है। उसके साथ में मेरी शादी होगी। जब तुंदल नगरी का नाम सुना मैया वाचिल ने तो घबरावे लग पड़ी। मैया कहने लगी बेटा अरे तू जिन देशों का नाम ले रहा है उन देशों से हमारा सातम साक का बैर झगड़ा है। बेटा ऐसा कहते हैं कि वहां का पक्षी यहाँ आ जाता है तो यहाँ से बच करके नहीं जाता, और यहाँ का पक्षी उस देश में पहुंच जाता है तो वहां से भी बच करके नहीं आता। बेटा तू इतनी दूर मत जा। गोगा जी महाराज कहने लगे भैया मैं शादी करूंगा तो उसी रानी से करूंगा, वरना शादी नहीं करूंगा। मैया वाचिल कहने लगी कि देख सुन बेटा वो देश कैसा है। अरे 7 साक को फेर कहते तेरे दादे आए रे, कहते तेरे दादे आए रे हो, 7 साक को फेर कहते दादे आए रे, दादे आए रे। बेटा तू परदेसन मत जाए कुंवरों सहजादी जाए रे, कुंवर सहजादी जाए रे, कुंवर सहजादी जाए रे।
बेटा हाथ हथकड़ी जड़े पाम में ठोके बेड़ी और तू देखो भागसी में डार खबर ना लेगो तेरी। बेटा तू क्या कह रहा है उस देशों के लिए? अरे मैया ऐसा वैसे बताते हैं कि हमारा दादा परदादा से 7 साल का भेड़ चला आ रहा है, तो मैं भी असली चौहान हूँ। कोई सूर सपूत बात को पूरो पारे और असल अंश से हो तो बाप के बैरी है मारे। हाँ जाऊंगा तो मैं वहीं जाऊंगा और नहीं जन्मा जन्म कुआरा रह जाऊंगा भैया। मैया वाचिल मना करने लगी, कहने लगी बेटा हाँ ये 10 रुपए हमारे बाबूजी बाबा की कथा में देते हैं बाबा। अरे ये नाथ बाबा मुखबर देते आशीष और हमारे बाबूजी के नाती बेटा हुए 35। वाह भाई वाह। हम दो और हमारे दो परवान योजन। देखो वो तो है ही है पर 35 कोटी बनेगी, 35 सही जगह जगह जागरण बजेंगे। अच्छा अपना फायदा देख रहे और तुम ही बुलाएंगे चंदा। अच्छा बोलिए सच्चे दरबार की जय। भैया बाजी कहने लगी बेटा जिन देशों के तू एक के लिए जा रहा है तुझे पता नहीं है 7 सगाई मैंने यहीं के बैठे थे कर रखी है तेरी। गोगा जी महाराज कहने लगे मैया कैसी कर रखी है 7 सगाई? अरे तू मेरे लिए बता दे, अगर मुझे पसंद आई तो मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ से कर लूंगा। सुन बेटा तो मैया बाजी क्या कहेंगे? और मत जा बेटा और परदेश को और परदेश में और तेरे साथ ब्याह करवाए दूं बेटा यही देश में। ब्याह करवाए दूंगा यही देश में। और मत जा बेटा परदेश में। अरे लाला परदेश में। अरे बेटा परदेश में। बोली सांचे दरबार की जय। और 7 सगाई करवा दो तेरी यही देश में। अरे लाला 7 सगाई करवा दो यही देश में। और बताओ सुनिएगा, मैंने केस अनेकन देखे हैं पर द्रौपदी जैसे केस नहीं। मैंने केस अनेकों देखे, केस तो काफी नारियों के हुए